हिया कोनो जरूर फिरकी ले रहा है। ये सब हुए रूमेटवा का कमाल है। नमस्कार दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा और पंडोसर सरकार जैसे बाबाओं में क्या सच में चमत्कार करने की शक्ति है? क्या एबीपी न्यूज के पत्रकार और इंडिया टीवी के पत्रकार समेत कई नेशनल टीवी के पत्रकार बागेश्वर बाबा के सामने नतमस्तक हो गए? लगभग सभी चैनल बागेश्वर बाबा के डीएनए टेस्ट में लगे हैं। आखिर में नतमस्तक होकर ही लौटते हैं। एक पिक्चर आपने देखी होगी, पीके के मतलब पंकज कुशवाहा, अब मुझे मत समझ लेना। पीके मतलब वो आमिर खान वाली पिक्चर जिसमें कहते हैं ना, हिया कोनो जरूर फिरकी ले रहा है। ये सब हुए रूमेटवा का कमाल है। कहीं बाबा की जो वाईफाई है वो, अब समझ गए होंगे, वो वाईफाई कहीं रिमोटवा का काम तो नहीं कर रहा है, कहीं वही तो फिरकी नहीं ले रहा है। चलिए जानते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ये देखिए एबीपी न्यूज के पत्रकार का कर्तव्य। अब फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब भला इसको कौन समझाए कि भैया मैं नेशनल मीडिया का पत्रकार हूं। क्या ये जो बाबा का चमत्कार है वो चमत्कार है या यह एक कलाकार है? इस बात को हम समझते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा धाम सरकार कहते हैं, विज्ञान भी इस चीज को मानती है कि एक नेगेटिव एनर्जी होता है, पॉजिटिव एनर्जी होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो ईश्वरीय शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी जिसे हम तांत्रिक भूत प्रेत कहते हैं। नेगेटिव एनर्जी जिसे कभी कभी जीव जंतु, बहुत सारा एक्टिविटीज आप देखते होंगे, वैसे खास करके ह्यूमन में, मानव में ज्यादा ये चीज देखने को मिलता है, नेगेटिव एनर्जी को, जिसे लोग भूत, तांत्रिक, ओझा गुनी, झाड़ फूक, क्या 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 सब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि ये वीडियो को आप देखिए, ये वीडियो को सुहानी सा, या फिर आप पूरा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सुहानी सा एक मैजिक करती है। मैजिक वो नेगेटिव एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। आप इस वीडियो को देखिए। लिख दिया है मैंने, बच्चों ने यहाँ देख भी लिया है। आप बताएंगे किस साल में आप महंत बने थे? किस साल बने थे? हम साधु जीवन में आए हैं 94 में। अभी ऐसा हो गया कि मेरे को थोड़ा सस्पेंस ड्रामा बस क्रिएट करना पड़ रहा है और कुछ है नहीं। मेरे और कुछ सवाल हैं। हाँ जल्दी पूछिए। जी सर। जी स्वामी जी, सॉरी जी। अभी वर्तमान में मेरे मन में क्या चल रहा है बता सकते? फ्यूचर, वर्तमान में क्या क्या वापस बोलिए। नहीं हाँ, मेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? एक्चुअली बात ये है ना, वो फ्यूचर टेलिंग, प्रेजेंट टेलिंग, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? अच्छा, पहली बात, इस वक्त आपके मन में जेन्युइनली मेरे को एक टेस्ट करने का वो चल रहा है कि ये सच्ची बता पाएगी एक नाम के अलावा, कि मैं क्योंकि आप कुछ नहीं सोच रहे, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि आपके चेहरे से वो दिख रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ इंटेंस होते तो आपका एक्सप्रेशन मूव करता, आपका हैंड मूव करता, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से मुझे वो दिख रहा है, तो आपने मन में ये सोचा कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि ये मुझे वर्तमान में बताए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये पहली बात। ये मैं बता तो दिया, सही भी है, आप बता दीजिए सही है कि गलत है। 100% ठीक है, सही भी है। वाह, बहुत शानदार। मैंने गोवा में एक क्लिनिक खोला सुहानी माइंड केयर के नाम से। सुहानी माइंड केयर के नाम हाँ, से हाँ। गोवा में मेरा, गोवा के लोग जानते, मैं गोवा रहती थी तब, तो गोवा में मेरा क्लिनिक चला 9 साल तक। मैंने मेरा क्लिनिक चलाया एज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं नहीं बोल रही कि मैं मेंटलिस्ट होकर, जादूगर होकर आपका प्रॉब्लम ठीक कर रही हूँ। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के साथ मैं क्या होता है, क्या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट थी मैं। लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सेक्स, ड्रग्स, जिसका भी एडिक्शन लोगों को होता है, मैं उसकी एक्सपर्ट हूँ उनको डी एडिक्ट कराने में। हिप्नोथेरेपी, जैसे आपने हिप्नोसिस सुना होगा, वशीकरण जिसे हम अलग तरीके से बोलते हैं, पर इतना स्कैरी नहीं है जितना हम उसे मानते हैं। हिप्नोथेरेपी एक थेरेपी है। क्लाइंट आता है, मुझसे प्रॉब्लम बताता है, और एक हिप्नोथेरेपी का उसका एक अलग सेशन हम कर सकते हैं। सुहानी सा इसे कमर्शियल चमत्कार कहती हैं, माइंड रीडिंग कहती हैं। अब ये कमर्शियल चमत्कार, ये माइंड रीडिंग क्या है, इस चीज को हम समझते हैं।
दोस्तों, इन दोनों बाबाओं के चमत्कार को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉमर्शियल चमत्कार और धार्मिक चमत्कार ये क्या है, ये दोनों के बीच अंतर क्या है। माइंड रीडिंग चमत्कार जो होता है, ये माइंड रीडिंग चमत्कार करने वाले दो तरह के होते हैं। अब ये दो तरह के कौन हैं, हम इस चीज को समझते हैं। ये कॉमर्शियल माइंड रीडिंग जो है और ये धार्मिक चमत्कार जो है। कॉमर्शियल माइंड रीडिंग जो बड़े बड़े स्टेज पे शो करते हैं और जो लाखों रुपया अर्न करते हैं, और वे बताते हैं कि ये जादू नहीं, कला है। कॉमर्शियल माइंड रीडिंग, कॉमर्शियल चमत्कार जो बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं और वो बताते हैं कि ये जादू नहीं, एक कला है जो मैंने सीखा है, जो आपको मैंने बताया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक कलाकारी है। दूसरा माइंड रीडिंग जो धर्म के सहारे, वही चीज है लेकिन वो धर्म का सहारा लेके अपना शो करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा चमत्कार नहीं है, ये ईश्वर का है, बाबा का है, ये बागेश्वर बाबा बालाजी का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है। क्योंकि जो कमर्शियल है उनकी जो ऑडियंस होती है वो उन्हें ढूंढना पड़ता है, उसे खोजना पड़ता है। और जो धार्मिक चमत्कार होते हैं उनको ऑडियंस खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए मंदिर है। दोस्तों, इन दोनों बाबाओं के चमत्कार को समझने से पहले हम ये जो पॉजिटिव एनर्जी और ये नेगेटिव एनर्जी है ना, इस चीज को समझते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है क्या, ये वर्क कैसे करता है। धार्मिक वाले लोग अपनी आस्थाओं से जुड़े होते हैं और उनके लिए ऑडियंस मिल जाता है जो धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं। और ऐसा क्या है कि हमारे भारत में धार्मिक आस्था से जुड़े रहने वाले करोड़ों लोग हैं, जिस वजह से उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है और वो अपना जो ये कला है इसे चमत्कार का रूप देके यहां अपना वर्चस्व को फैलाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी कृपा नहीं, बाबाओं की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। कॉमर्शियल वाले मानते हैं कि मैंने ये सीखा है, और धर्मगुरु वो मानते हैं कि भगवान के द्वारा मिला है मुझे, और इसे भगवान से जोड़कर कहते हैं कि भगवान से मिला है, सब भगवान की कृपा है, बिना भगवान के कृपा का एक पत्ता भी नहीं मिलता। तो इन बाबाओं की उसी आड़ में अपनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी अनुयायी बना लेते हैं। जो भक्तजन हैं, जो आस्था से जुड़े हुए हैं, वही उनके भक्त बन जाते हैं। सवाल है, अब आप पूछेंगे कि भाई पंकज, ये बाबा चमत्कारी है या नहीं है, क्या डायरेक्ट इसकी भगवान से बात होती है या नहीं होती है। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, जरा जल्दी बताइए। रुका। तो दोस्तों, जितने भी आस्तिक लोग हैं वे मानते हैं कि भगवान के बिना दुनिया चलती नहीं है, लेकिन जो नास्तिक हैं वो भगवान को मानते नहीं। वे भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार दुनिया को देखते हैं। फर्क यह है, नास्तिक जो है वो भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार दुनिया को देखते हैं, और आस्तिक है वे कहते हैं कि भगवान के बगैर दुनिया चलती नहीं है। अब दो चीजें हैं कि कॉमर्शियल माइंड रीडिंग और धार्मिक माइंड रीडिंग, ये दोनों को पाने के लिए, कॉमर्शियल माइंड रीडिंग, धार्मिक माइंड रीडिंग, ये दोनों को पाने के लिए आपको जो है सो साधना करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, तपस्या करना। उसको लोग तपस्या कहते हैं, साधना है। वो आपको पूरा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उस चीज को सीखने के लिए, तो ही आप इस चीज को हासिल कर पाइएगा। नेगेटिव एनर्जी जो है, इस चीज को हासिल करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। भारत आस्था का देश है, यहां धर्म लोगों के डीएनए में बसा है, जीन में बसा हुआ है। अब देखिए, मंदिर है तो भीड़ है, क्योंकि वहां जो आस्था से लोग जुड़े हुए हैं तो वहां भीड़ तो है ही है। वहां बाबा अगर चमत्कारी नहीं हो तो वहां भीड़ तो ज्यादा लगती नहीं है। लेकिन जहां मंदिर है और बाबा वहां चमत्कारी है, यानी कि भगवान के साथ अगर भक्तों की समस्या बाबाओं से जुड़ के त्वरित अगर उसका निष्पादन हो जाए तो फिर उसका क्या कहना। फिर वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, फिर लोग उनके अनुयायी बनने लगते हैं, और बाबा जो है बस उसी का जो है बाबाओं की जलती हो गई। और जो कमर्शियल वाले होते हैं उनको भीड़ इकट्ठा करना होता है, बाबाओं को भीड़ मंदिर से मिल जाती है, क्योंकि सब आस्था से जुड़े हुए रहते हैं। और समस्या तो सबके घर में है, भारत के कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, सबों के घर में समस्या है, सब आस्था से जुड़े हुए हैं। बाबा को सिर्फ उससे कनेक्ट होना है, कनेक्ट होकर आप तक पहुंचाना है। अब जैसे ही पहुंचे कि हम बाबा से कनेक्ट हो गए कि बाबा हमारे भगवान है, बाबा हमारे भगवान है, समस्या का निष्पादन फिर हुआ ही कहां है, समस्या का निष्पादन ही नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र जी को
बाबा के चरणों में बैठना चाहिए था? तो इसका जवाब है नहीं। तो सवाल है, क्या बाबा सच में किसी को सामने देख के या किसी को देख के उसके बारे में बता देते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बता देते हैं। अगला सवाल है, क्या यह चमत्कार है? तो यह चमत्कार नहीं, यह एक कला है जो साधना कर सीखा जाता है। आपने कभी सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि कोई बच्चा, कभी भी गूगल में सर्च कर लीजिए, एक वेबसाइट है tezdimaag.com, शायद ये भी इसका ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे की आंख में पट्टी बांध दीजिए, और मैं कई जगह पे एक छोटा छोटा कार्यक्रम चौक चौराहे पे मैं देखता हूं कि आंख में पट्टी बांध देता है और सामने वाले के बारे में बताता है कि उसके पैकेट में क्या है, और उसके पैकेट में जो पर्चा है वो क्या है, उसके पर्स में कितने रुपए हैं, सामने वाली गाड़ी का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो कौन सा कलर का शर्ट पहना हुआ है, ये सारा चीज वो बता देते हैं आंख बंद करके सामने। क्या वो भगवान है? क्या वो भगवान से उसकी डायरेक्ट बात हो रही है? जो उन्होंने सामने वाले को बात को बता दिया, उसकी मन की बात को बता दिया कि आपको ये समस्या भी है, लीजिए ताबीज देते हैं वो। कहीं आप चौक चौराहे पे जरूर देखे होंगे इस बात को। क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये भी एक कला है जो उन्होंने भी साधना करके सीखा हुआ है। उन्होंने भी समय दिया है, साधना किया है उसके प्रति, और उस चीज को उन्होंने सीखा है। धार्मिक गुरु में क्या है कि वो साधना करते हैं और आपके अवचेतन और चेतन मन को पढ़ते हैं, और वो पढ़ने की कला को वो सीखते हैं। अब सवाल है, क्या चेतन और अवचेतन मन को पढ़ा जा सकता है? उसकी एक्टिविटी को समझा जा सकता है? तो हाँ, सीखा जा सकता है। सब कुछ संभव है, यहाँ करने वाला होना चाहिए। जब लोग चांद पे पहुंच सकते हैं, सिर्फ एक चीज, मौत का पता नहीं है, बाकी सब कुछ संभव है यहाँ। अब ये चेतन और अवचेतन मन को कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज को अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट अगर ज्यादा आया, जितनी ज्यादा कमेंट होगी उतनी जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और आप तक मैं बताऊंगा कि ये चीज कैसे पॉसिबल है और ये कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई आपके चेतन अवचेतन मन को पढ़ रहा हो तो उसे चमत्कार नहीं कहते हैं, उसे कलाकार कहते हैं। चमत्कार तो सिर्फ ऊपर वाले करते हैं, और हम जैसे इंसान कलाकार हो सकते हैं, भगवान नहीं। और बागेश्वर बालाजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई भगवान नहीं, कोई चमत्कारी पुरुष नहीं, बल्कि एक सुलझे हुए कलाकार हैं। मैं इस वीडियो में जो भी कुछ बता रहा हूं, ये गंगा की तरह पूरा साफ है, स्वच्छ है, क्योंकि सारी जानकारी को इकट्ठा करके ही मैं बताता हूं। मैं अधकचरे वाली वीडियो बनाता नहीं हूं। मैं बागेश्वर बालाजी और पंडोखर सरकार के पास भी मैं जाऊंगा और वहां से भी जानकारी इकट्ठा करके आप तक मैं देने का कोशिश करूंगा। एक लाइन और कहना चाहूंगा, जिसने जितना बड़ा सोचा है उसने उतना बड़ा किया है, जिसने जितना सोचा है उसने उतना कर दिखाया है। सच्ची वीडियो में इतना ही। प्रणाम, दुआ, सलाम, जय हिंद, जोहार।